हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो लेक्चर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और वेरिएशन का तीसरा लेक्चर होने वाला है। पिछले दो लेक्चर्स में हमने देखा पीरियोडिक टेबल के बारे में। पीरियोडिक टेबल को किस तरीके कैटेगराइज किया गया है पीरियड्स और ग्रुप्स में। कितने पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स थे जिनको हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया गया था और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा गया था जिनके नंबर्स 18 थे। 18 ग्रुप पीरियोडिक टेबल में है। साथ साथ में हमने ये देखा था कि एटॉमिक नंबर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाता है एटम का, जिसकी वजह से पूरी पीरियोडिक टेबल का वो फाउंडेशन फॉर्म करता है। एटॉमिक नंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमने कल देखा कि किसी एलिमेंट को यदि हमें प्रेडिक्ट करना हो कि वो किस पीरियड या किस ग्रुप में लाई करेगा, तो एटॉमिक नंबर ही वो की एलिमेंट था या की एटॉमिक नंबर ही वो एक ऐसा हमारे पास कंपोनेंट था जिसकी हेल्प से हम लोग एक एलिमेंट का पीरियड या ग्रुप प्रेडिक्ट कर सकते थे। एटॉमिक नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में जा रहा था वही उसका पीरियड नंबर हो जा रहा था। सिमिलरली लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते थे उसकी हेल्प से हम लोग उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ग्रुप नंबर प्रेडिक्ट कर लेते थे। आगे हमने देखा कि ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट को एल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप सेकेंड के एलिमेंट्स को एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन के उसी सफर में तीसरे लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं डिस्कस करने कि आगे वाले ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज क्या है और उनके नेम्स। शुरू करते हैं। तो अब हम ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड कर चुके हैं। ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स को डी ब्लॉक में रखा गया है और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सिलेबस में हमारे ना होने के कारण हम उस पर डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सीधा हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में शुरुआत होती है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। सिलेबस के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं वो है बोरॉन और एल्यूमिनियम। बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इनकी एक अपनी पोजीशन है। खैर, क्योंकि ये ग्रुप 13 ग्रुप है जो कि बोरॉन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम बोरॉन फैमिली भी है। अच्छा, बोरॉन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को शेल्स में भरना स्टार्ट करें तो बोरॉन 2,3 और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 2,8,3। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देखें या लास्ट इलेक्ट्रॉन को देखें तो वो एंटर कर रहा है सेकेंड शेल में। तो यानी सेकेंड शेल में अगर एंटर कर रहा है तो बोरॉन किस पीरियड का एलिमेंट हो गया? जी हाँ, सही जवाब, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है बोरॉन। और साथ साथ में एल्यूमिनियम किस पीरियड का एलिमेंट है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके थर्ड शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम जो हुआ वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट हुआ। ग्रुप्स का यहाँ थोड़ा जब हमें प्रेडिक्ट करना हो तो लास्ट वाले वीडियो में मैंने कहा था कि वैलेंस शेल में आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उनका ग्रुप नंबर हो जाता है, लेकिन वो एस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए था, यानी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड के लिए वो वैलिड था। लेकिन ग्रुप 13 से जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वही देखना है। तो लास्ट शेल में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 में बस हम 10 ऐड कर देंगे तो हमें उनका ग्रुप नंबर मिल जाएगा। यानी बोरॉन का ग्रुप नंबर कितना है 13 ग्रुप में। यदि कोई पूछे कि बोरॉन किस ग्रुप में लाई करेगा तो वो 13 ग्रुप में लाई करेगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो इसलिए उसी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में हम 10 प्लस करके उसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करेंगे। क्या ये बात क्लियर है?
ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करें। क्या बात क्लियर है? ठीक है। यानी वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम डायरेक्ट वही उनका ग्रुप नंबर असाइन कर देंगे। लेकिन अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ना होते हुए उससे ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बस हम उसमें 10 प्लस करके उनका ग्रुप नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनको ट्रायल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रायल्स इसलिए क्योंकि इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इनको ट्रायल्स भी कहते हैं। आ जाते हैं ग्रुप 14 पर। ग्रुप 14 जो स्टार्ट होता है वो कार्बन से स्टार्ट होता है। कार्बन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कहे सीता जी सुनो प्रभु। इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। क्योंकि ग्रुप 14 कार्बन फैमिली से, कार्बन से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसे कार्बन फैमिली भी कहते हैं। साथ साथ में एक वर्ड लिखा है टेट्राएल्स। टेट्राएल्स क्यों? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण इन्हें हम टेट्राएल्स भी कहते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 2,4 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 2,8,4। तो देख रहे हैं दोनों के ही आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम पीरियड की बात कर लें कि कार्बन किस पीरियड में लाई करेगा, तो कार्बन किस पीरियड में लाइट करेगा, तो आखिरी शेल देखेंगे कौन से इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जा रहा है, इसीलिए इसका पीरियड नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इसका पीरियड नंबर क्या हो गया? 2। सिमिलरली सिलिकॉन के पीरियड नंबर को ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है? 1 2 3, थर्ड शेल में जा रहा है, इसीलिए सिलिकॉन का पीरियड नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। इसी तरीके देखिए, बार बार मैं पीरियड और ग्रुप नंबर प्रेडिक्ट करना इसलिए बार बार डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इतने एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो साथ साथ आपको इसी थ्योरी लेक्चर में ही आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर प्रेडिक्ट करना आ जाएगा। इसलिए आप साथ साथ मेरे अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहें। जब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं और जितने भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो आप भी साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए और देखिए कि आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। और मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप भी पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर फाइंड आउट करना यूं सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ग्रुप नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने कहा था 1 और 2 अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही उनका ग्रुप नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। तो 4 है तो 10, 4 में 10 ऐड कर देंगे तो ग्रुप नंबर 14 ग्रुप में कार्बन लाई करेगा। सिमिलरली लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 10 + 4 कितना हो जाएगा? 14। यानी सिलिकॉन का भी ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? 14। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। और इनको टेट्राएल्स भी कहते हैं। टेट्राएल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आते हैं ग्रुप 15 पे। ग्रुप 15 को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप स्टार्ट होता है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाना पाटेकर असल में सबका भाई है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये नाइट्रोजन से स्टार्ट होने वाला ग्रुप है, इसलिए इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। साथ साथ में आगे लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स कंपाउंड। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? हम सब आप सब जानते हैं कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी को जो बढ़ाते हैं उन्हें फर्टिलाइजर्स कहते हैं। जब कोई फसल लगती है किसी सॉइल में, किसी मिट्टी में, जब फसल कोई उगाई जाती है तो फसल मिट्टी से जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो फसल अपने आप के पोषण हेतु ले लेते हैं, अपने आप को ग्रो करने के लिए सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं। और
ऐसा करने से फसल कटने के बाद जमीन में वो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो उस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं। मैन मेड फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं और नेचुरल फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। तो मैन मेड फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नाइट्रोजन के वो कंपाउंड्स होते हैं, या फास्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं, या पोटेशियम के कंपाउंड्स होते हैं। तो क्योंकि फर्टिलाइजर्स को बनाने में नाइट्रोजन और फास्फोरस का काफ़ी ज़्यादा रोल है, इसलिए इन्हें फर्टिलाइजर्स कंपाउंड भी कहते हैं, या फर्टिलाइजर्स फॉर्मिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं, या फर्टिलाइजर्स फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। सिमिलरली इनको निक्टोजेंस भी कहते हैं। निक्टोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो सफोकेटिंग ऑडियोर के होते हैं। सफोकेटिंग का मतलब होता है जिसको स्मेल करने से सांस लेने में दिक्कतें होने लगे, उसे कहते हैं सफोकेटिंग। तो निक्टोजेंस इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके कंपाउंड्स जो होते हैं उनके ऑडियोर सफोकेटिंग होते हैं। और इन्हें पेंटल्स भी कहते हैं क्योंकि इनके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल में इनके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 2,5 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखे तो 2,8,5। तो आप देख रहे हैं आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो मैंने कहा था कि ग्रुप नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ग्रुप नंबर में देखेंगे, अगर आखिरी शेल में या वैलेंस शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देन देयर ग्रुप नंबर विल बी 1 और 2। बट in case the number of electron present in valence shell is more than 2, then you have to add 10 to the number of electron. वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आप 10 ऐड कर देंगे तो उससे आपको ग्रुप नंबर पता है। जैसे इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 10 + 5 15। तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर कितना? 15। सिमिलरली फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर अगर आपको प्रेडिक्ट करना है तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, तो 10 + 5 15। फॉस्फोरस का एटॉमिक ग्रुप नंबर भी कितना हो गया? 15। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन का पीरियड नंबर आपको प्रेडिक्ट करना है तो आखिरी शेल किस शेल में जा रहा है? तो आखिरी इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जा रहा है, इसलिए नाइट्रोजन का पीरियड नंबर हो गया 2। और सिमिलरली फॉस्फोरस का पीरियड नंबर कितना हो गया? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में जा रहा है, इसलिए फॉस्फोरस का पीरियड नंबर हो गया 1, 2 एंड 3। थर्ड पीरियड में फॉस्फोरस लाई करेगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 16 ग्रुप की तरफ। 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसकी शुरुआत ऑक्सीजन से होती, ऑक्सीजन ओस से टे पो। तो ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं और साथ साथ चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। चैल्कोजेंस मतलब होता है ओर फॉर्मिंग की और वो मिनरल्स होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि मिनरल्स भी क्या है? कंपाउंड है, मेटल्स के कंपाउंड, जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो और वो मिनरल्स होते हैं जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली हो जाता है। और इसको अगर आसान भाषा में समझे तो बहुत सारे मिनरल अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे मेटल के कंपाउंड जिनसे मेटल को निकाला जाता है माइनिंग करके, वो मेटलर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, उसमें बहुत सारे कंपाउंड एक मेटल के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। जैसे सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, NaCl, Na2O, NaBr, Na2SO4, Na2CO3, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं एक सोडियम के ही। लेकिन सोडियम हर एक कंपाउंड में सेम कंपोजिशन में प्रेजेंट हो या सेम अमाउंट में प्रेजेंट हो, सोडियम मेटल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमें एक्सट्रैक्शन के लिए या मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग के लिए हमें वो मेटल का वो कंपाउंड चाहिए होता है जिसमें मेटल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट हो, ताकि जब हम मेटलर्जिकल प्रोसेस पे अप्लाई करें तो उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस में जितनी भी कॉस्ट आए वो उसके अमाउंट को कंपनसेट कर सके। ऐसा नहीं हो कि हमने 1 मिलियन लगा दिया किसी की मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में, लेकिन उसमें जो मेटल का जो अमाउंट मिला
वो इतना भी नहीं मिला कि उससे कोई नई चीज़ बनाई जा सके, कोई नई यूटेंसिल बनाया जा सके, उसका कोई प्रॉफिटेबल यूज़ हो सके। तो इसीलिए और वो मिनरल होते हैं जिसमें मेटल जो होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है और उसे कन्वीनियंटली निकाला जा सकता है और प्रॉफिटेबली हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें। ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं ओर। तो जितने भी ओर हैं, ज़्यादातर ओर जो होते हैं वो तो या तो ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं या तो सल्फाइड फॉर्म में होते हैं। जैसे ZnO, CuO, Cu2S, जिंक ब्लेंड, PbS और बहुत सारे ऐसे और भी, Al2O3.2H2O, बॉक्साइड एक और होता है। ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके कंपाउंड्स या जिनके ओर जो होते हैं वो ऑक्साइड या सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको चैल्कोजेंस भी कहते हैं। मतलब ये एलिमेंट ओर के फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ओर के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन इनका ज़्यादा होता है, इसलिए इनको चैल्कोजेंस भी कहते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं पीरियड और ग्रुप्स की। तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन और सल्फर के पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8 और सल्फर का होता है 16। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 2,6 और इसका लिखे तो 2,8,6। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को अगर देखें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जा रहा है, इसलिए इसका पीरियड नंबर क्या हो गया 2। और सिमिलरली सल्फर को देखें तो आखिरी इलेक्ट्रॉन इसका तीसरे शेल में जा रहा है, इसलिए इसका पीरियड नंबर कितना हो गया 3। ग्रुप नंबर की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 10 + 6 कितना हो गया 16। इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 16। सिमिलरली सल्फर का देखें तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो 10 + कितना 6 कितना हो गया 16, तो ग्रुप नंबर कितना हो गया 16। तो इस तरीके से हमने ग्रुप 14 को देखा, ग्रुप 13 को देखा, 14 को देखा, 15, 16, उनके एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, कौन सी फैमिली का नाम क्या है और कौन से पीरियड में या ग्रुप में लाई करेंगे, इनको कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को कहते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस का मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग। सॉल्ट फॉर्मिंग यानी ऐसे एलिमेंट जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करने में कंट्रीब्यूशन करते हो, जिनसे सॉल्ट बनते हो। जैसे सॉल्ट यानी NaCl, KCl, NaBr, KBr, NaI और Ki। तो क्योंकि ये सब सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, इनसे सॉल्ट के फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए इन्हें हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की शुरुआत होती है फ्लोरीन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ब्रोमीन एक नॉन मेटल लिक्विड है, आयोडीन एक सॉलिड है और एस्टेटीन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,7 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम अगर पीरियड और ग्रुप का आइडिया लगाने की कोशिश करें तो क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के सेकेंड शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो गया। और क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में एंटर कर रहा है, इसलिए क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया, थर्ड पीरियड का एलिमेंट हो गया। और ग्रुप की बात कर ले तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ग्रुप नंबर कितना हो गया 17। और क्लोरीन का भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर भी क्या हो गया 17। अब हम बात करते हैं ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, नोबल गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स की स्टार्टिंग होती है हीलियम, नियॉन, अर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। सभी इस ग्रुप के सभी एलिमेंट जो है वो गैसेस हैं और इनर्ट गैसेस इन्हें 1900s में कहते थे, जब इन्हें माना जाता था कि ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है। ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव मतलब ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, इनके लिए रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा लीस्ट है इन्हें, क्योंकि ये खुद में ही स्टेबल है, इन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है। तब
1900s में इन्हें इनर्ट गैसेस कहा जाता था, लेकिन 1960s आते आते जब जेनॉन और क्रिप्टन के भी कंपाउंड एग्जिस्टेंस में आए, डिस्कवर हुए, तब इन्हें इनर्ट गैसेस ना कहकर इनका नाम बदल के नोबल गैसेस कर दिया गया। और रेयर गैसेस भी इन्हें इसलिए कहते हैं कि रेयर गैसेस क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बहुत लो है, लो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इन्हें रेयर गैसेस भी कहते हैं। और लो कॉन्सेंट्रेशन में सबसे ज्यादा पाई इन सभी में अगर कोई ज्यादा पाई जाने वाली गैसेस है तो वो ऑर्गन है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 है। थर्ड सेकंड पीरियड में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है नियॉन के, इसलिए सेकंड पीरियड में लाई करेगा। आर्गन का लास्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड पीरियड में लाई कर रहा है, इसलिए थर्ड शेल में लाई कर रहा है, इसलिए थर्ड पीरियड में लाई करेगा। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8 है तो ग्रुप नंबर 18, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 8 है तो ग्रुप नंबर 18। तो इसी तरीके से ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, उन बच्चों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरीके से इस जर्नी में, इस पढ़ाई के सफ़र में हम हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और कमेंट बॉक्स में सजेशन के तौर पर अपने टॉपिक्स मेंशन करते रहें कि आगे आने वाले लेक्चर्स आपको किस टॉपिक पर चाहिए।